दोस्तों, एक महज 18 से 19 साल का लड़का एक बड़े घर में, जिसका मतलब बहुत ही बड़ा घर होता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक महिला रहती है और वह महिला के घर में उसका पति नहीं होता है। उसका पति बाहर होता है पैसे ज़्यादा कमाने के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। उसके घर में सिर्फ औरतें ही रहती हैं और वो लोग जो है तलाश रही थी एक जो है नौकर की। उसके घर में एक नौकर होता है, वह नौकर उस पूरे फैमिली वालों के साथ, यानी कि जितनी भी महिलाएं थी सभी महिलाओं के साथ गहरा शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद इसी बीच उस मालिक के, उस नौकर के हत्या हो जाती है बीच में। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आप लोगों को मेरी स्टोरी, जितनी भी कहानियाँ मैं सुनाता हूँ, आप लोगों को कैसी लगती है, ठीक है। और अपना अपना राज्य बता देना जिस राज्य से देख रहे हो, ताकि अगली वीडियो में तुम्हारा नाम ले सकूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है धीरज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला है, जहाँ से ज़िला है गोंडा के। और वहाँ पे एक जो है थोड़ी लोअर मिडिल क्लास, मतलब कि एक मान के चलो कि घर में कुछ खाने को है, कुछ खाने को नहीं है। तो उसी फैमिली से एक लड़का बिलोंग करता है, जिसकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष होती है। वह पढ़ाई वगैरह ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। अब वो नौकरी ढूंढने लगता है कि कहीं पे कुछ भी मिल जाए, घर में किसी के नौकर बनने को ही मिल जाए, लेकिन मिल जाए ताकि हमारा घर सर्वाइव हो सके, हमारा घर चल सके, जिससे कि हम अपनी मम्मी, अपने पापा को जो है कुछ अच्छी चीज़ें दिला सके, खाने पीने को ला सके, जो भी है अपना घर चला सके। बस इस वजह से वो लड़का, महज 19 साल का लड़का जो है अपनी नौकरी ढूंढने लगता है। और उसी मोहल्ले में, उसी के थोड़ा आगे जाने पर एक बहुत बड़ा सा महल टाइप सा घर रहता है, जिसमें सिर्फ औरतें रहती हैं और उनके जो पति लोग होते हैं वो विदेश रहते हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो औरतें रहती हैं और वो उन्हें एक नौकर की तलाश थी जो उनके साथ हमेशा टाइम स्पेंड कर सके और उन्हें खाना बनाने से लेकर के हर वो काम कर सके। तो धीरे धीरे ये लड़का इसी तरह से मोहल्ले में जो है नौकरी ढूंढ ही रहा था कि तभी इसकी मुलाकात उन महिलाओं से हो गई। अब उसके घर में एक जो है प्योर एक लड़की होती है, जो कि उसको यह लड़का बहुत पसंद आता है। इस वजह से वो जो है बोलती है कि हमारे मोहल्ले में यही नौकर आएगा, हमारे घर में यही नौकर चाहिए। अपनी जो है, जो भी उसकी मम्मी थी, उसकी दीदी थी, उसकी जितने भी लोग थे उसके घर में महिलाएं, अब सभी लोगों से ये बातें बताती है। और वो जो है, उसको नौकरी की ज़रूरत थी और उसको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने लगी वहाँ पे। तो वो जो है वहाँ पे मान जाता है और वहाँ पे नौकरी करने लगता है। धीरे धीरे वो ईमानदारी से कुछ टाइम तक तो नौकरी किया, लेकिन जिस लड़की को ये लड़का पसंद था, वो लड़की से बार बार देखा किया करती थी और जो है घूरा करती थी। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ता गया और वो लड़की से डायरेक्टली बात करने लगी और बोली कि मैं तुम्हारे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन ये लड़का साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो लड़की उससे ज़बरदस्ती यह सारी चीज़ें करती है। और धीरे धीरे उसमें कुछ इस तरह से कुछ यूनिक पदार्थ जो है उसे सुंघाती है और पिला देती है। उसके बॉडी में पूरी शीतलन सी होने लगती है और वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब यह पूरी घटना जब हो रही थी कि उसी बीच उसकी मम्मी आ जाती हैं, उसकी दीदी भी आ जाती हैं उस लड़की के। इस वीडियो के लिए उस लड़की का नाम लग देते हैं नेहा। अब नेहा की दीदी और नेहा की मम्मी दोनों आ जाती हैं और यह सारा प्रक्रम देख लेती हैं। यह देखने के बाद से उन दोनों के भी घर में कोई जो है कोई पुरुष नहीं था जो कि उनकी इस वासना को जो है शांत कर सके। अब वो तीनों सारे लोग मिल करके उस छोटे से तकरीबन 18 से 19 वर्ष के लड़के के साथ तो ऐसा सलूक करती हैं और तीनों लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। और वह दवा खिलाने के बाद इस तरह से बनाने लगती हैं कि वह बेचारा बेहोश होकर के गिर जाता है। उसके बाद से जब सुबह होती है तो पता चलता है कि वो उठने के हालात में नहीं है। कुछ समय से ही बीतता जाता है और उसके एक हफ्ते बाद वह जब ठीक होता है फिर से वापस आता है और वह नौकरी जाने से साफ साफ मना करता है। लेकिन वो लोग जो पैसा और बढ़ा देते हैं और वो अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे सिलसिला बढ़ते जाता है और इसी बीच जो है वो संबंध बना ही रहा था कि तभी उसके पति जो है वो आ जाते हैं। पति आते हैं तो यह प्रक्रिया जब वो देख लेते हैं तो उस लड़के की वहीं पर हत्या कर देते हैं चाकू से मार के। अब यह सब देख करके उसकी जो पत्नी थी, उसे
उसकी जो पत्नी थी, उसकी जो बेटी थी और उसकी जो नेहा थी, नेहा की दीदी और नेहा की मम्मी, सभी लोग शौक हो जाते हैं और वह उसका जो पति था उन्हें तलाक दे देता है। वो सब मिल करके जा करके पुलिस में रिपोर्ट लिखा देती हैं और उसके पति को पकड़ लिया जाता है। उसका पति जब पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है, बस सब कुछ बताने से इनकार कर देता है। लेकिन जब वहाँ पे पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वो बताता है कि ऐसी घटना थी और मैंने इस वजह से इसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद से इसकी हत्या कर दी, इस वजह से उसकी जो है मौत हो जाती है और पुलिस उसे जो है गिरफ़्तार कर लेती है। लेकिन सोचो, एक गरीब परिवार का बच्चा, उसकी हत्या हो गई और जिस तरह से वो अपनी फैमिली चलाना चाहता था लेकिन नहीं चला पाया। इसमें कौन सही है कौन गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो क्राइम है मैंने पढ़ा तो मैंने आप लोगों को बताया। और इस तरह के क्राइम जो है हो रहे हैं। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग जागरूक हो सकें। हमारे इस वीडियो को बनाने का इतना मकसद नहीं है कि किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाए। हमारे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि ताकि आप लोग जागरूक हो सकें। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं दोस्तों हो रही हैं। अगर आप लोग जो है पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बस आज के लिए नहीं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ, जब वो अरेस्ट हुआ उसके बाद से जज साहब उसे 10 साल की सज़ा सुनाते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उसको जो है फांसी की सज़ा भी सुना देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल।